हेलो एवरीवन। किंगडम एनिमेलिया में आज हम स्टडी करेंगे फाइलम पोरीफेरा। वैसे किंगडम यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप, इसमें सभी एनिमल्स की हम स्टडी करते हैं। और ये जो पोरीफेरा फाइलम है ये पहला फाइलम है जो कि सभी मेंबर्स जो है वो एक्वेटिक रहते हैं, पानी में रहने वाले सब ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ समुद्र में भी मिलते हैं। इसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सिलिंड्रिकल रहता है और सभी कॉलोनी बना के रहते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं बायोफिल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आइए चलते हैं, पहला कैरेक्टर देखते हैं इसका। एक्वेटिक है, मरीन है, फ्यू आर फ्रेश वाटर है, यानी कि सभी मेंबर्स जो हैं वो पानी में रहने वाले हैं, समुद्र में रहने वाले हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। इसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइन्यूट पोर्स इसके बॉडी के ऊपर रहते हैं। बॉडी जो है इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसी की वजह से इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। दे बियर न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। अभी इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी पोर्स रहते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं। और थ्रू विच वाटर एंटर्स इन द बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसेल। इसकी जो बॉडी है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल बॉडी है और इस बॉडी के अंदर का जो हिस्सा है, कैविटी है, उसको हम स्पॉन्जोसेल कहते हैं। और ऑस्टिया थ्रू जो पानी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कैविटी में, इट मीन्स स्पॉन्जोसेल में, उसके बाद वो बाहर निकालने का जो रास्ता है उस रास्ते को क्या कहते हैं? लार्जर पोर, एंड दैट इज़ नोन एज अ ऑस्कुलम। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कुछ अकेले भी रहते हैं और कुछ कॉलोनी बना के भी रहते हैं। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ये पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखें इसका, तो स्पॉन्जोसेल इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स। स्पॉन्जोसेल के अंदर जो लाइन है उस लाइन में कॉलर सेल्स प्रेजेंट रहती है, उसी को कोएनोसाइट भी बोलते हैं। अभी इसका क्या काम है? अब बाहर से जो पानी अंदर आता है, यानी कि बॉडी के अंदर, जिसे हम स्पॉन्जोसेल कहते हैं, तो ये ऑस्टिया थ्रू अंदर आता है पानी। और बाहर कैसे जाता है? तो ये जो कॉलर सेल्स है ये वाटर करंट पास करती है, वाटर करंट ये प्रोड्यूस करती है और उसी की वजह से पानी अंदर से बाहर चला जाता है। और जिस वे से वो जाता है, जिस मार्ग से वो जाता है, उसे को हम ऑस्कुलम कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ लार्जर पोर। दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स इसमें पाए जाते हैं, एसेक्सुअली और दूसरा है सेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वो गेम्यूल फॉर्मेशन से होता है। अभी गेम्यूल क्या चीज़ है? अगर ये ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं, क्योंकि हमेशा फेवरेबल कंडीशन में तो नहीं रह सकते, हर चीज़, हर ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई कभी फेवरेबल कंडीशन आती है, कभी अनफेवरेबल। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब कुछ सेल के मास जैसे फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, वॉल के अंदर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो तभी उसी में से गेम्यूल फॉर्मेशन से ही न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। और इन दिस वे गेम्यूल फॉर्मेशन से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। दूसरा अगर टाइप देखें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो गैमेट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। अभी गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो गैमेट्स, इसका फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन के बाद जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका क्या फॉर्म होता है? जाइकोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सो ये दो टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी ये मेंबर्स हैं पोरीफेरा के, तो वो क्या शो करते हैं? पोर्स। ओके, बॉडी के बाहर बहुत सारी न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी कैसी है? स्पॉन्ज लाइक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आपने डायग्राम देखा होगा, तो डायग्राम को देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं रहता है, कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं रहता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें तो, शेप अगर देखें इसका, तो सिलिंड्रिकल शेप है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका, साइकॉन,
बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हम दे सकते हैं, पर अभी के लिए आप साइकॉन को याद कर सकते हैं इसमें इजी वे। तो थोड़ा सा हम अगर इसकी समरी देखें तो पहला हमने देखा कि उसका कैरेक्टर देखा, कहाँ पे रहते हैं तो पानी में रहते हैं सभी ऑर्गेनिज्म, न्यूमरस पोर्स रहते हैं जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है बॉडी के अंदर जिसे हम स्पॉन्जोसिल कहते हैं, और बाहर जाने का जो रास्ता है उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। और इन दिस वे ये पूरा पोरीफेरा का हमने आज स्टडी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।